जय हिंद दोस्तों। कुछ दिन पहले 8th पे कमीशन की वेबसाइट फंक्शनल हुई थी। वेबसाइट के होम पेज को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पेज पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बटन है ये वाला 8th सीपीसी क्वेश्चनेयर। इस बटन के अंदर पे कमीशन ने 18 सवाल पूछे हैं, 18 क्वेश्चंस। उन्होंने ऑफर किया है कि इन सवालों के जवाब देकर हम सब एम्प्लॉइज और पेंशनर अपने विचार उनके सामने रखें। फीडबैक सबमिट करने की लास्ट डेट है 16 मार्च 2026 और ये है वो पेज जिस पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस पेज में जब मैं नीचे चलता हूं तो वो मेरे पर्सनल पर्टिकुलर मांगता है। उसके नीचे 18 सवाल दिए हैं। हर सवाल का जवाब मैं 200 शब्दों में दे सकता हूं। मैंने सभी क्वेश्चंस की लिस्ट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इनमें से ज्यादातर सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज के लिए कॉमन है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11, 15 और 16, 11, 15 और 16 स्पेसिफिकली आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित हैं। आज मैं केवल क्वेश्चन नंबर 15 पर चर्चा करूंगा, जो है मिलिट्री सर्विस पे यानी एमएसपी के बारे में। जाहिर है यह सवाल हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले तो इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो पे कमीशन कह रही है कि आज की डेट में आर्म्ड फोर्सेस के सैनिकों को एमएसपी मिलती है। एमएसपी इस बात को मद्देनजर रखते हुए दी गई थी क्योंकि सैनिकों की ड्यूटीज बाकी कर्मचारियों से अलग प्रकार की होती हैं। लेकिन क्योंकि सैनिकों की ड्यूटी समय के साथ साथ चेंज हो रही हैं, अब उनकी पे की कैलकुलेशन कैसे की जानी चाहिए और एक सिपाही की पे सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और पुलिस के कांस्टेबल की पे की तुलना में कितनी होनी चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का हिंदी अनुवाद। अब मैं इस बारे में अपना विचार देता हूं। इस सवाल में सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि पे कमीशन को लगता है गिवन द चेंजिंग नेचर ऑफ देयर जॉब्स यानी सैनिकों की नेचर ऑफ ड्यूटीज चेंज हो रही हैं। तो मेरा कहना है कि भाई कैसे चेंज हो रही हैं। हमारे पड़ोसी देश तो सेम है जो 10 साल पहले थे। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है जो मिलिट्री पावर में अमेरिका को टक्कर दे रहा है, और ईस्ट की तरफ बांग्लादेश और म्यांमार है। उसी प्रकार 10 साल पहले की तरह आज भी भारी संख्या में यूनिट्स जे&के में डिप्लॉयड हैं। सियाचिन, लेह लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बैठी हैं। इंडिया कोई यूरोप में तो है नहीं कि चारों तरफ दोस्त ही दोस्त हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पीस टाइम आर्म्ड फोर्सेस नहीं है। यहां सीन उल्टा है। हमारा सीन अफ्रीका के देशों के जैसा है। तो आपका यह कहना कि सैनिकों की नेचर ऑफ ड्यूटीज चेंज हो रही हैं, वो मेरी समझ से सही नहीं है। पड़ोसी सेम है, खतरा सेम है, डिप्लॉयमेंट सेम है और ड्यूटीज भी सेम है। दूसरी बात आपने पूछा है कि सिपाही की पे का सीएपीएफ और पुलिस के कांस्टेबल से क्या कंपैरिजन होना चाहिए। तो मेरा सवाल है कि ये कंपैरिजन होना ही क्यों चाहिए, और मैं ये सवाल 3 कारणों से पूछ रहा हूं। नंबर 1, बहुत से लोग कहेंगे कि भाई फौज को ऑलरेडी रिस्क अलाउंस तो मिल रहे हैं। सियाचिन में पोस्टेड है तो सियाचिन का अलाउंस मिल रहा है, तो फिर ये एडिशनल एमएसपी क्यों? मैं बताता हूं। जो रिस्क अलाउंस है वो केवल आज के रिस्क को कवर करता है जो कि टेम्परेरी है। जब तक सियाचिन में है, सियाचिन का अलाउंस मिल रहा है। लेकिन इस टेम्परेरी रिस्क के अलावा सैनिक एक परमानेंट रिस्क भी झेलता है जिसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का अर्थ है कि एक सोल्जर की ड्यूटी इस प्रकार की है कि उसे ड्यूटी के दौरान अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहना होगा। यह अनलिमिटेड लायबिलिटी सीएपीएफ और पुलिस पर लागू नहीं है। आर्मी एक्ट तो पीस टाइम में भी लागू होता है। अगर ऑपरेशन सिंदूर आया तो यूनिट पीस से भी मोबिलाइज हो सकती है। तो इन टेम्परेरी और परमानेंट रिस्क को मिक्स मत कीजिए। किसी ने अगर रिस्क अलाउंस और एमएसपी दोनों दिए थे तो कुछ सोच समझ कर दिए थे, और यही सिस्टम वर्ल्ड की बहुत सी सेनाओं में लागू है। उनमें से कुछ ऐसे देश भी शामिल हैं जिनकी आर्मीज पीस टाइम में बैठी हैं। नंबर 2, सीएपीएफ और पुलिस का जवान 60 साल की एज में रिटायर होता है, जबकि आर्म फोर्सेस के 80% जवान 35 से 45 साल की एज में रिटायर हो जाते हैं, बिटवीन 35 एंड 45 ईयर्स ऑफ एज।
क्योंकि नेचर ऑफ ड्यूटीज देखते हुए ये जरूरी है कि हमारी आर्म फोर्सेस यंग हो। तो अगर रिटायरमेंट एज में इतना फर्क है तो पे में समानता का कोई लॉजिक नहीं बनता। और अंत में नंबर 3 कारण, सीएपीएफ और पुलिस के कर्मचारी 10-10 साल एक ही जगह पर निकाल देते हैं। हम लोग हर 2 साल में मूव करते हैं। ज्यादातर जगहों में क्वार्टर नहीं मिलते। मुझे एक भी पी स्टेशन में 6 महीने से पहले घर नहीं मिला। जेसीओज, एनसीओज और अदर रैंक्स की हालत और भी खराब है। एक तो हर 2 साल में मूव करो और दूसरा आधे ट्रंक नए स्टेशन में बंद पड़े रहेंगे क्योंकि खोलने की जगह ही नहीं है। इसका परिणाम यह है कि बच्चों की एजुकेशन और फैमिली की सुविधा के लिए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं और फैमिली अलग से रहती है। इस सेपरेशन की एक मेंटल, इमोशनल और सोशल कॉस्ट होती है और एमएसपी इसी मेंटल, इमोशनल और सोशल कॉस्ट का कॉम्पेंसेशन है, यानी उसकी भरपाई है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि आर्मी की पे और पुलिस की पे में कंपैरिजन का कोई लॉजिक नहीं है, तो ये मत कीजिए। ये तो हो गया मेरा विचार, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पे कमीशन ने एमएसपी पर यह सवाल उठाया क्यों है, और उठाया है तो क्या उन्हें यह नहीं पूछना चाहिए था कि एमएसपी को कितना किया जाना चाहिए या अलग अलग रैंक्स में एमएसपी कितनी होनी चाहिए। यह कहने की क्या जरूरत है कि फौज की नेचर ऑफ ड्यूटीज चेंज हो रही है। मेरा मानना है कि 8th पे कमीशन एमएसपी में कुछ मेजर चेंज ला सकती है और यह चेंज सैनिकों के हक में नहीं होगा। आई होप कि मैं गलत हूं, पर ऐसा हो सकता है। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही इमोशनल इशू पर संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा। मेरे पास कम से कम 1000 लोगों के कमेंट आए हैं कि मैं ये बताऊं कि ऑल रैंक्स का एमएसपी सेम होना चाहिए या नहीं। मैं वीडियो बना रहा हूं सैनिक स्कूल पर, नीचे कमेंट आ रहे हैं एमएसपी पर। कई बार सवाल की भाषा ऐसी होती है कि बंदे ने बंदूक तान रखी है और कह रहा है कि लिखो कि एमएसपी बराबर होनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा है कि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। मैं खुद रिटायर्ड हूं और इससे अफेक्टेड नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। और जवाब दे भी दिया और कह भी दिया कि एमएसपी बराबर होनी चाहिए तो हो तो जाएगी नहीं। मेरा सुझाव है कि अब मौका है, आपसे फीडबैक मांगा गया है। कंप्यूटर खोलिए और पे कमीशन को अपना फीडबैक भेजिए। पहले तो ये लिखिए कि भाई एमएसपी कंटिन्यू रहनी चाहिए, और फिर लिखिए अपना विचार कि एमएसपी क्यों बराबर होनी चाहिए या क्यों बराबर नहीं होनी चाहिए। मैंने भी लिख दिया है, आप भी लिखिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 की लैंग्वेज को देखते हुए मुझे ये डर है कि ऐसा हो सकता है कि 8th पे कमीशन सभी की एमएसपी बराबर ना कर दे। कितनी ना कर दे? 0।